चलिए बच्चों, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पॉसिबल करेंगे सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। बच्चों, ये एक आपके पास सवाल है। इस सवाल के अंदर उसने आपसे बोला है, एक वेदर स्टेशन है। वेदर स्टेशन क्या कर रहा है बेटा? रिकॉर्ड कर रहा है आउटसाइड द टेम्परेचर। तो वेदर स्टेशन मीन्स ये आपका वेदर को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भाई। The system will read the temperature once every hour over a period of time of 100 days. ठीक है, हर घंटे 100 दिन के लिए कर। ठीक है। The temperature readings are automatically stored in a file. No other data is stored. सारे के सारे जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो सब एक फाइल के अंदर जाके क्या स्टोर जा रही है बेटा? स्टोर। Explain why weather station has decided to use serial file organization. बच्चों बताओ, जो वो डेटा को स्टोर कर रहा है ये सीरियल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्यों है? क्योंकि जो भी आप डेटा को ऐड कर रहे हो वो सर मैं एंड ऑर्डर फॉलो नहीं ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। तो हमने रीजन नंबर 1 लिखा, डेटा इज स्टोर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेटा जो ऐड हो रहा है वो लास्ट में ऐड हो रहा है, एट द एंड ऑफ द फाइल। सही है बेटा? सामा समझ आ गया? बाकी बच्चे जी सर। बताओ, why the weather station uses serial organization? पर बताओ, रीजन नंबर 1 बोलो, क्या लिखना है यहाँ पर? बच्चों क्या लिखो यहाँ पर? वन आफ्टर अनदर। डेटा जो स्टोर होगा वो वन आफ्टर अनदर होगा, और डेटा जो है वो लास्ट में ऐड होता जाएगा। सही है। अब वो कह रहा है सीरियल फाइल कैन बी एक्सेस यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सेस। सीरियल फाइल को सीक्वेंशियल एक्सेस से हासिल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये जरा बताओ। बताओ बच्चों, हाउ सीरियल फाइल कैन बी एक्सेस। तो हमने कहा भाई सीरियल फाइल को एक्सेस किया जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस। कैसे? अर्लीस्ट टेम्परेचर इट एक्सेस फर्स्ट एंड देन सक्सेसिव टेम्परेचर रीड। मतलब टाइम बाय टाइम हम उसको क्या किए जा रहे हैं? रीड किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले टेम्परेचर था वो अर्लीस्ट, एंड देन उसके बाद वो टेम्परेचर जो उसके बाद आता गया प्रॉपर ऑर्डर वाइज हमने टेम्परेचर को रीड कर लिया अंटिल द फाइनल रीडिंग हैज बीन एक्सेस। बच्चों ये वाला समझ आया है या नहीं आया? कह रहे हैं सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हासिल किया जा रहा है बाय यूजिंग सीक्वेंशियल एक्सेस। अच्छा, सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता था? जिसमें आप डेटा को फाइंड करते जाते थे जब तक कि आपको आपका डेटा नहीं मिल जाता, है ना, विद डिस्टर्बिंग अदर्स। तो हमने कहा हाँ भाई, सीरियल फाइल को हम विद डिस्टर्बिंग अदर यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस से हासिल कर सकते हैं। हम सबसे लेटेस्ट डेटा से लेके उस डेटा तक पहुंचेंगे जहां तक कि तुम्हें रीड करना है, until the final reading has been accessed। सही है ना बच्चों? इज इट क्लियर? यस और नो? बोलो यार। चलिए बच्चों, अब वो कह रहे हैं नेम एंड डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन अदर देन सीरियल और सीक्वेंशियल। सीरियल सीक्वेंशियल के अलावा होता है रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम फाइल के अंदर लोकेशंस ऑफ डेटा स्टोर होता है। कहाँ पे बेटा? Record locations are calculated by using hashing algorithm on a key field. If record cannot find at the location, then the subsequent, मतलब अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्लोज हैशटैग की लोकेशन पे जाएगी और सर्च हो, वरना ओवरफ्लो करेगा ओपन हैश पे जाके। अच्छा, अब ये पूरा पेज देख रहे हैं। ये पूरा सवाल था अक्टूबर नवंबर 2019 का 32।
Done? चलो आपको एक और सवाल दिखाते हैं, वो है ये। चले, देखें ये सवाल जरा पढ़िएगा। और इस सवाल के बारे में मैं पूछूंगा उसामा से और दुआ से। ये ग्रीन से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप लोगों को बताना है व्हाट इज द सिनेरियो। चलो, क्या सिनेरियो है? चलो भाई बताओ। अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला अदनान, सामा, दुआ आबिद, ईमान आबिद। चलो, क्या हो रहा है भाई इसमें? सवाल में क्या लिखा हुआ है? सर एक प्रोग्रामर है, वो डाटा को स्टोर करना चाह रहा है एक फाइल के अंदर। तो स्टार्टिंग में तो 27 लोकेशन से स्टोर करेगा, मगर बाद में वो एक्सीड करता रहेगा, मगर 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो हम डिसाइड करना है कि हमें कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करनी है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीरियल या सिक्वेंशियल। भाई बेटा देखो, इसने बड़े अजीब तरीके से समझाया, मैं आसान करता हूँ। प्रोग्रामर के पास डेटा आ रहा है, और वो जो डेटा है ना, वो रेनफॉल है। ठीक है। रेनफॉल उसके पास अलग अलग लोकेशन से आ रही है। कितनी लोकेशन से आ रही हैं? बहुत अलग अलग, विल नेवर एक्सीड टू 100। ठीक हो गया। डेटा उसके पास आए जा रहा है, आए जा रहा है, और वो डेटा को स्टोर करे जा रहा है। ठीक है। प्रोग्रामर हैज टू डिसाइड बिटवीन द टू टाइप ऑफ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आइदर इसको डेटा को वो सीरियल को रखना चाहेगा या सीक्वेंशियल को रखना चाहेगा। गिव टू रीजन व्हाई प्रोग्रामर स्टोर दिस रेनफॉल बाय यूजिंग द सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीरियल के मतलब डेटा लास्ट में ऐड होता है और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। तो अब एग्जामिनर कह रहा है व्हाई प्रोग्रामर यूज सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कहते हो? प्रोग्रामर क्यों यूज करेगा सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन? बताओ। क्योंकि जो डेटा बाद में आएगा वो बाद में ही जाना चाहिए ना। ठीक है। रेनफॉल 7 बजे के बाद 8 बजे जो आएगा तो वो लास्ट में जाएगी। न्यू डेटा विल ऐड एट द एंड ऑफ द फाइल। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 7 बजे भले से रेनफॉल कम हो जाए, 8 बजे उससे ज्यादा कम हो जाए, 9 बजे उससे ज्यादा कम हो जाए, लेकिन डेटा हमें पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चाहिए है। ठीक है। तो हमने इसका आंसर लिखा, डेटा कैन बी अपेंडेड, यानी कि न्यू डेटा ऐड होगा एट द लास्ट। डेटा विल बी स्टोर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें। चलो बेटा, ये सवाल भी मैंने कल करवाया था आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सर ये नोट से एक्सेस कब देना? यार, फिरबाज नाम है। जी सर। अभी ले लेना क्लास के लास्ट में। ठीक है, लाइव दे दूंगा। चलिए जी। गाइस, ये है आपका सवाल जो आपको मुझे बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, चलो। चलें भाई। मेरे पास, बेटा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस लाइन का मतलब बताओ क्या है?
येलो कलर से जो हाईलाइट किया। बताओ ना इरबाज। इरबाज जी सोफिया। हाँ क्या है बेटा, ये जो आपने हाईलाइट किया है ये क्या है? मैंने जो हाईलाइट किया सर, क्या ये है? वही है, बैंक डाटा जाएगा, उसके बाद बता रहे कि कस्टमर नेम और उसका पर्सनल डेटा और ट्रांजेक्शन के बारे ये में। कस्टमर नेम, उसका पर्सनल डेटा और उसकी ट्रांजेक्शन स्टोर होगी। अब आ जाए बेटा सोफिया। बेटा आप बताओगी द बैंक कंप्यूटर सिस्टम कैन यूज ऑफ थ्री फाइल, तीन फाइलों को तीन टाइप की फाइलों को वो स्टोर कर रहा है। ए को मैंने हाईलाइट कर दिया। ए में क्या हो रहा है बच्चों, जरा मुझे पढ़ के बताइएगा। ए में हो क्या रहा है? सर, ए में क्या कहते हैं, सीरियल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों है सीरियल, क्यों है बेटा? बिकॉज सर जो डेटा है वो सारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरेंज नहीं है किसी ऑर्डर में, और वो एक दूसरे के बाद स्टोर होता जा रहा है, फाइल के एंड पे बस स्टोर होता जा रहा है, तो कोई ऑर्डर नहीं है उसका स्पेसिफिक। डेटा कहाँ जा रहा है? लास्ट के अंदर जा रहा है ना। चलो अब बच्चों बेटा पार्ट बी के बारे में बताएं। पार्ट बी, ये तो आपने सीरियल बोल दिया, चलो ये मान लिया। पार्ट ए का आंसर आप लोग सीरियल कह रहे हो। गाइस पार्ट बी पढ़ें, ये रहा। पार्ट बी पढ़ने के बाद बताएं पार्ट बी में क्या हो रहा है। एटीएम मशीन से डेटा निकाल रहे हैं। चलो यार बताओ ना। हाँ उसामा, पार्ट बी में क्या लग रहा है बेटा? बोले। रैंडम होगा। नहीं वो क्या रहा है, पहले उर्दू में बताएं क्या क्या लग रहा है आप, सवाल में क्या लग रहा है? बताओ ना, सवाल समझाओ कि फाइल जो है वो इंक्रिप्ट हो रही है बाय यूजिंग द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द कस्टमर बैंक, और उसको कहीं से भी विड्रॉ किया जा रहा है। बच्चों जब आपके डेटा को कहीं से भी विड्रॉ किया जा रहा है बाय यूजिंग द एटीएम मशीन, तो कहीं से भी बेटा जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा? रेंडम। रेंडम क्यों? यू आर विड्रॉइंग योर मनी एनीवेयर फ्रॉम द एटीएम मशीन। एटीएम मशीन के अंदर बच्चों बेस्टली, क्योंकि कहीं से भी डेटा एक्सेस हुआ है, तो क्या आएगा? रेंडम। आ रहा है समझ बच्चों? बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा? रेंडम। और यहाँ पर क्या आएगा? पार्ट सी का क्या करना है बच्चों? पार्ट सी, पार्ट सी। हाँ बच्चों पार्ट सी के बारे में आप लोग बता रहे हैं। सोफिया, उसामा, हसन, अब्दुल्ला खान, राहिया, जल्दी से बताएं व्हाट विल बी इन अ पार्ट सी। पार्ट सी में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लग रही है आप? अ फाइल दैट स्टोर ऑल द कस्टमर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड फॉर सिक्वेंशियल। द, कौन सी बेटा? सिक्वेंशियल। बच्चे, सारे बच्चे बताओ। करंट बंद, एवरी टाइम द कस्टमर मेक्स अ न्यू ट्रांजेक्शन न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। बच्चों ऑब्वियसली बात है ये सीरियल ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एवरी टाइम मतलब
आज के बाद जब दूसरी नया डेटा आएगा तो वो आज के बाद आएगा ना। न्यू डेटा विल बी स्टोर एट द एंड ऑफ द फाइल। समझ रहे हो? इसमें कोई ऑर्डर अगर होगा तो वो ऑर्डर में ना हुए, उनके मंथ्स वगैरह तो ऑर्डर में आते हैं। क्या मतलब? पर यानी फॉर एग्जाम्पल पहले जनवरी की एंट्री आई है, फिर फरवरी की, तो फिर ऑर्डर नहीं बन जाता। भाई मेरी बात सुनो। A file that stores all the customer transaction record for the correct month. Every time the customer make a transaction, a new record is created. अब वो जो नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है वो एक के बाद दूसरा बन रहा है ना, तो वो तो सीरियल होगा, सीक्वेंशियल कहाँ से? जब जब तुम काम कर रहे हो वो एक के बाद दूसरा न्यू डेटा ऐड हो रहा है एट द लास्ट। इस डेटा को सॉर्ट होने की जरूरत नहीं है। चलो, अब आ जाए पार्ट ए का आंसर। बच्चों तो आप पार्ट ए में क्या लिखोगे ये जरा देखिएगा। पार्ट ए का आंसर जस्टिफिकेशन। देखिए एग्जामिनर ने कहा है कि पार्ट ए के आंसर के अंदर आप इसके दोनों पॉसिबल आंसर लिख सकते हैं। अगर आप सीरियल लिखते हैं जो आपने और हमने डिसाइड किया, सीरियल भी एक्सेप्टेबल है और सीक्वेंशियल भी एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर आप कहते हो डेटा ऑर्डर में आएगा तो वो भी एक्सेप्टेबल है। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेप्टेबल है और सीक्वेंशियल भी एक्सेप्टेबल। ठीक है, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, कोई भी एक लिखना है। ठीक है। एज ऑल कस्टमर्स गेट स्टेटमेंट, सारे कस्टमर को स्टेटमेंट मिलेगी। नंबर टू, suitable for the record will be processed one after another. Record will be processed one after another. Order not important. सीरियल के अंदर बच्चों ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता? नहीं होता। सही है। अब आ जाओ, अगर इसका आंसर सीक्वेंशियल में आएगा, सीक्वेंशियल के अंदर पहला पॉइंट सेम एज इट इज सेम रहेगा। एज ऑल कस्टमर गेट स्टेटमेंट। सूटेबल यानी कि रिकॉर्ड विल बी प्रोसेस वन आफ्टर अनदर, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगी। वन आफ्टर अनदर, बट इसमें रिकॉर्ड में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। पार्ट बी के अंदर बच्चों, क्योंकि आप पार्ट बी में लिखा हुआ है कि आप जो हो वो विड्रॉ कर रहे हो। द व्हेन द कस्टमर अटेम्प्ट्स टू विड्रॉ कैश एट एटीएम मशीन। एटीएम मशीन तो मुल्क में या सिटी के अंदर अलग अलग जगहों पे फैली भी होती है ना, तो हम ये कहेंगे रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। रियल टाइम ट्रांजेक्शन है, लाइव ट्रांजेक्शन है, और नो नीड टू सर्च थ्रू द रिकॉर्ड, रिक्वायर फास्टर एक्सेस टू डेटा। ठीक है।
चलो, तो भाई पार्ट बी का आंसर है रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। अब रैंडम का आंसर क्या है? रियल टाइम ट्रांजेक्शन है। नंबर 2, बेटा इसमें रियल टाइम है, रिक्वायर फास्टर एक्सेस टू डेटा, fastest access to data. Number 3, no need to search through record. ठीक हो गया बच्चों? अब आ जाए बच्चों पार्ट सी के अंदर मैंने क्या बोला था, सीरियल आएगा ना, क्योंकि जो आपका टाइम टाइम वाइज डेटा आ रहा है ना, जो भी डेटा आ रहा है वो लास्ट में ऐड हो रहा है और उसमें रीऑर्गेनाइज नहीं करें। तो हमने यही कहा कि भाई आपके पास जो सी के अंदर डेटा आ रहा है वो आ रहा है सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, और सीरियल के अंदर ईच न्यू रिकॉर्ड इज अपेंडेड एट द लास्ट ऑफ द फाइल। Each new record is appended. Transactions are recorded in chronological order. सही? No need to sort data. चलें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये है 9608 पेपर 31, मई जून 2016 का सवाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ये 3 डिफरेंट सिनेरियो था, उस 3 डिफरेंट सिनेरियो तो नहीं बोलूंगा, 3 तरीके की फाइल्स थी जिनको आपने स्टोर करा। तो ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें। चलें, फिर बाज अब आप मुझे बताओगे हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइल एक्सेस मेथड आर देयर, जल्दी से। सिक्वेंशियल और डायरेक्ट दो हैं। नहीं, हाँ हाँ हाँ, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। सीक्वेंशियल और डायरेक्ट में क्या फर्क होता है, जल्दी बताओ। सिक्वेंशियल में ये होता है ना कि आप पहले शुरू से शुरू करते हैं और ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं कब तक डेटा नहीं जब मिलता। तक मिल जाए। और डायरेक्ट में होता है कि डायरेक्ट जाते हैं और हर किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। क्या बात है। सीक्वेंशियल एक्सेस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है? सिक्वेंशियल और सीरियल को। शाबाश। और और अगर बोलो डायरेक्ट? रैंडम और सिक्वेंशियल। शाबाश। अब मुझे बताओगे तुम, सीरियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो ऑर्डर में नहीं होता, डेटा जो है ना वो एक के बाद दूसरा आता जाता है टिल द लास्ट ऑफ द फाइल। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है? ऑर्डर में होता है और एट लास्ट में नहीं लगता बल्कि सीक्वेंस के साथ लगता है। रैंडम में क्या होता है? रैंडम में हैशिंग एल्गोरिथम कोई जगह देता है, अवेलेबल पोजीशन देता है और उसमें वहां पर स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर था। अभी मैं यहाँ पर आपकी ये चैप्टर नंबर 13 के आपकी डिटेलिंग खत्म कर रहा हूँ।